जी, खोपचंद पारक जी, संतोष अग्रवाल जी, सुरेश एस लाल जी, सुरेश दुलानी जी, लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, श्री नीलू शर्मा जी, श्री राजेश श्यामकर जी, अशोक देवांगन जी, श्री किशोर यदु जी, श्री हर्ष राम टेके जी, मंडल अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राजनांदगांव में भारी संख्या में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव की ये अंतिम सभा चल रही है। अभी कुछ ही देर के बाद पहले चरण के चुनाव का प्रचार कार्य बंद होगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम चरण के चुनाव की इस सभा में डॉक्टर रमन सिंह जी के इस कर्मभूमि में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का तो बहुत नजदीक का संबंध है। यह उत्तर प्रदेश वासियों का ननिहाल जैसा है। भगवान राम की मां कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ ही है। और मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि मैं ननिहाल में पहले मंदिर का निर्माण करूंगा और ननिहाल में जब मंदिर का निर्माण होगा तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आएगी और राम मंदिर का निर्माण होगा। और भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब जब यहां पे मुख्यमंत्री थे तो रायपुर में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार है, डबल ताकत के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ, मंदिर बन रहा है और जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। मंदिर में विराजमान होने का मतलब राम राज्य की घोषणा, और राम राज्य की घोषणा का सबसे ज्यादा लाभ ननिहाल वालों को मिले, छत्तीसगढ़ वासियों को मिले। इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में आवश्यक है। भाइयों बहनों, कल भी और आज भी कई सभाओं में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और छत्तीसगढ़ में भी मैं देख सकता हूं उसका असर है। और छत्तीसगढ़ का मन डॉक्टर रमन, यानी यहां आज एक एक जगह हमें देख करके, लोगों के उत्साह को देख करके, वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त माफियाओं के शागिर्द भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को पूरी तरह मिटाने में तुली हुई है। भाइयों बहनों, इसीलिए तो मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। घोटाले पे घोटाले मैंने तो देखा
एक ही प्रगति हुई है। बिहार में लालू जी ने चारा खाया और यहां पे कांग्रेस गोबरी मचा जा रही है। आपने देखा होगा ना, दोनों शागिर्द हैं बिहार में, दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संस्कारों का क्या असर पड़ता है, या हमको देखना हो तो कांग्रेस के ऊपर देख सकते हैं। जिस भैंस के चारे को लालू जी पचा गए थे अपने शासन में, आज कांग्रेस ने उससे भी 2 कदम आगे चल करके गोबर को ही पचाने का काम शुरू कर दिया। कितना बड़ा घोटाला, कोयला घोटाला, युवाओं को मिलने वाली नौकरी में घोटाला, खनन का घोटाला, और घोटाले पे घोटाले की ये सरकार किस हद तक कार्य करना प्रारंभ करती है। यानी पहले तो वायदे खिलाफी की, फिर जनता को मिलने वाली योजनाओं में इन्होंने बंदर बांट किया, और अब भ्रष्टाचार की एक नई इबारत खड़ी करते करते छत्तीसगढ़ के विकास को ही बाधक करके इसके अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करने पर उतारू। भाइयों बहनों, जिस छत्तीसगढ़ के प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा से जो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, प्राकृतिक संपदा से, अपनी वन संपदा से, खनन संपदा से, प्रकृति के अनमोल रत्नों का खजाना है, जिस छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरी देश और दुनिया ने देखा है, आज छत्तीसगढ़ फिर से सिसकियां दे रहा है। वहां पर फिर से जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है, वह हम सब के लिए चिंताजनक होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक और मोदी जी विकास के लिए पैसा भेज रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जितना पैसा आया हर घर नल के लिए, पैसा यहां जमीन पे नहीं लगा। गरीबों के लिए आवास का पैसा आया, जमीन पे नहीं लगा। स्वास्थ्य के लिए पैसा आया, यहां पे जनता को लाभ नहीं मिला। यहां पर किसी भी योजना के लिए पैसा आया, भाइयों बहनों, वह पैसा यहां नहीं लगता है। 5 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक आवास दिया है, 55 लाख गरीबों को। और यहां पे 16 लाख गरीबों का पैसा भी ये हजम कर गए। 1,50,00,000 गरीबों के घर में हर घर नल के आरओ पानी को पहुंचाने की व्यवस्था यूपी में हुई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने वह भी हजम कर दिया। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। 3.5 साल से तो फ्री में गरीबों को राशन दे ही रहे थे, अगले 5 साल के लिए पुख्ता व्यवस्था कर दी गई। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस देश की एक समस्या है, देश की एक समस्या का नाम है। इसने आतंकवाद की समस्या दी, इसने नक्सलवाद इसी ने दिया, धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दे रही है, लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे तो क्या कवर्धा में कर्फ्यू लगता? क्या रामनवमी के जुलूसों को बैन करता क्या कोई? क्या गौ तस्करी और गौ तस्करी की घटना का अड्डा छत्तीसगढ़ बन पाता? भाइयों बहनों, ये सरकार सुविधाओं से वंचित कर रही है, तो आज इसको वोट से वंचित कर दीजिए। और उपचार एक ही है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा हो, जनता जनार्दन के साथ धोखा कर रहा हो, राजनीति को माफिया और अपराधियों के शिकंजे में जबरन उनके मुंह की ओर धकेल रहा हो, उसका उपचार आपका एक वोट है।
और रोड से बनने वाली डबल इंजन की भाजपा की सरकार अपने आप ही उसको रौंदने का काम चुनाव के बाद अपने आप ही करती है। आखिर कितने बड़े बड़े माफिया यूपी में थे, वहां तो सब ठीक हो गए ना। आज उत्तर प्रदेश में तो दंगा नहीं है ना। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने पूरी अपने 14 वर्ष के वनवास कालखंड को छोड़ दें तो ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन आज वहां दंगा नहीं होता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से छत्तीसगढ़ में दंगे हो गए। मुझे याद है जब पिछली बार यहां पर हुआ, कल मैं एक सभा में था, वहां पर ईश्वर साहू नाम का एक कार्यकर्ता मिला। उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई। उसने लव जिहाद के खिलाफ वहां पे आवाज उठाई थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारों को कांग्रेस का समर्थन। भाइयों बहनों, कल रतन दुबे नाम के कार्यकर्ता की बस्तर में हत्या हुई। हत्यारों को कांग्रेस का समर्थन, नक्सलियों ने हत्या की, उसे कांग्रेस का समर्थन। आखिर हत्याओं का सिलसिला कब तक चलेगा? गरीबों के हक पर कब तक डकैती पड़ेगी? विकास की योजनाओं में कांग्रेस कब तक बाधक बनती रहेगी? और भाइयों बहनों, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ एक कांग्रेस कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? इसका अवसर है 7 नवंबर। एक एक वोट की चोट से कांग्रेस को सबक सिखाने का एक अवसर है और झूठे वायदे और भ्रष्टाचार में लिप्त भूपेश बघेल की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को छत्तीसगढ़ की धरती से एक बार फिर से बाहर कर देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है, आज जो उत्साह मैंने देखा है राजनांदगांव में, इतनी भारी संख्या में, इतना बड़ा रोड शो, हर तबके का व्यक्ति, क्या बुजुर्ग हो, क्या नौजवान हो, क्या नवजात शिशु हो, क्या माताएं हो, क्या बहनें हो, क्या व्यापारी है, क्या किसान है, क्या श्रमिक है, हर एक के चेहरे पर उनका चेहरा इस बात को बताता है कि केवल राजनांदगांव का ही मन नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी मन है। और भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के इस मन को हमें 7 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में स्पष्ट कर देना होगा। एक एक सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रमन सिंह जी के समर्थन में आपका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना संत स्वभाव का, सरल, सहज, प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाने वाला, मैं आज से नहीं, भाइयों बहनों, पिछले 25-30 वर्षों से उनके कार्यों को बहुत नजदीक से देखता हूं। हर एक व्यक्ति के साथ पूरी सहजता के साथ, सरलता के साथ, वे मुख्यमंत्री रहे हो, एक विधायक के रूप में रहे हो, एक सांसद के रूप में रहे हो, या एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, अपनी सहजता, अपनी सरलता और समाज के प्रत्येक तबके के प्रति उनके मन में सहृदयता का भाव पैदा होना, यह एक बड़ी बात है। और उसी के प्रति आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं राजनांदगांव में आया हूं। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डंके को बजा करके दूसरे चरण के लिए संघनाद कर देने की आवश्यकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? छत्तीसगढ़ तैयार है? राजनांदगांव तैयार है? तो भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके छत्तीसगढ़ के भाग्य को डबल इंजन के साथ जोड़ देने की आवश्यकता है। आप सब भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में यहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी तो राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला का विराजमान जनवरी में होने वाला है।
होने वाला है ना? सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और देश की खुशी से ज्यादा खुशी तो ननिहाल वालों को होनी चाहिए। सहमत है ना? तो मेरे साथ आप बोलेंगे एक बार, भारत